बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री के अंतर्गत विषय गणित लेके आए, जो कक्षा 8वीं के लिए और किस सत्र के लिए, ये सत्र 2022-23 के लिए। और इस पुस्तक को किसके द्वारा बनाया गया है? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा। चलिए इसकी वर्कशीट हम देखते हैं। वर्कशीट 47 में दिया है सर्वांक समता के प्रतिबंध। हमने इसके पहले भी आपको वर्कशीट 46 और 45 में सर्वांक समता के दो प्रतिबंध बताए थे, जिसमें भुजा भुजा और एक में भुजा कोण भुजा। लेकिन अब वर्कशीट 47 में आपको हम जो बता रहे हैं ASA एंगल साइड एंगल, यानी कि कोण भुजा कोण। तो जहाँ पे दो त्रिभुजों की कोण भुजा और कोण बराबर हैं, तो वह त्रिभुज क्या होता है? सर्वांक सम होता है। इसका उदाहरण दिया हुआ है, आप उदाहरण को देख सकते हैं। उदाहरण में क्या दिया है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए। एक त्रिभुज दिया है ABC, दूसरा त्रिभुज दिया है PQR। इसमें देखिए कोण B कितने अंश का है? 60 अंश का। इसका कोण Q 60, इसके संगत कोण कैसे हैं? बराबर। और कोण C 50 अंश और कोण R 50 अंश है। ये कोण दिए हुए हैं, तो ये कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R। और एक भुजा कौन सी? आपकी भुजा BC बराबर भुजा QR। ये कैसी हैं? बराबर हैं। ये भी 5.5 सेंटीमीटर है, ये भी 5.5 सेंटीमीटर है। ये कोण 60 अंश का है, ये कोण 60 अंश का है, ये कोण 50 अंश का, ये कोण। तो यहाँ पे क्या हो गया? कोण भुजा कोण। तो कोण B बराबर कोण Q बराबर 60 अंश का है। कोण BC बराबर QR बराबर 5.5 सेंटीमीटर है। कोण C बराबर कोण R बराबर 50 अंश है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कोण भुजा कोण। तो यहाँ पर कौन सा प्रतिबंध लग गया आपका? कोण भुजा कोण। जब कोण भुजा कोण बराबर हैं, तो त्रिभुज कैसे होंगे? आपका त्रिभुज ये ABC त्रिभुज PQR के सर्वांक सम होगा। देखिए यहाँ पे बताया है, यह दर्शाया है कि पहले त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण एवं उनके बीच की भुजा बराबर है। अतः कोण भुजा कोण, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? ASA एंगल साइड एंगल, सर्वांक समता प्रतिबंध के अंतर्गत दोनों त्रिभुज सर्वांक सम है। यानी ये त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के क्या होगा? सर्वांक सम। और ये बराबर के चिन्ह और ऊपर S जैसे ये चिन्ह बना है, तो ये सर्वांक सम का प्रतीक है। तो इस प्रकार से उदाहरण दिया था आपको। अब यहाँ पे अभ्यास प्रश्न में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ अभ्यास प्रश्न में? ध्यान दीजिए। स्केल, चांदे या प्रकार की सहायता से दिए गए त्रिभुज को बनाइए तथा प्रतिबंध का नाम लिखें। आप देखिए यहाँ पे आपके पास एक त्रिभुज ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। इसी की सर्वांक सम हमको दूसरा त्रिभुज बनाना है। तो हम स्केल की सहायता से एक भुजा खींच देंगे। कितने सेंटीमीटर? ये रेखाखंड खींच दिए हमने 3.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हम इसे नाम दे सकते हैं। क्या नाम देंगे? PQR। थोड़ा सा नाम यहाँ पे हमने लिखने में मिसिंग कर दिए हैं। ये PQR हो गया है, इसे आप नाम PQR दे देंगे। तो देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, यानी कि इसके जैसे सर्वांक सम सेम त्रिभुज बनाएंगे। तो आप फिर सबसे पहले हमने आपको बताया कि एक रेखाखंड QR कितने? 3.5 सेंटीमीटर। फिर R पे रख के यहाँ पे 70 अंश का कोण बना देंगे, यहाँ पे 40 अंश का। तो इस प्रकार से ये, या आप इसमें क्या बना सकते हैं? इस प्रकार के कोण बना सकते हैं। तो यहाँ प्रतिबंध हो गया कोण भुजा कोण। इसी प्रकार नेक्स्ट सेकंड नंबर वाले में भी आप इसी प्रकार कर सकते हैं। ये आपकी एक आकृति बनी हुई है, दूसरी सर्वांक सम आकृति इस प्रकार से बना देंगे और भुजा कोण भुजा का प्रतिबंध लगेगा। अब इस आकृति को बनाने के लिए सबसे पहले आपको YZ, हमने सेम यही नाम दे दिए हैं। आप नाम बदल सकते हैं, इसका PQR नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने YZ 4 सेंटीमीटर खींच दिए और यहाँ पे बिंदु Y पे कितने अंश का? 90 अंश का कोण बना देंगे। और फिर यहाँ से आप इस प्रकार से चाप काट के 30 अंश का कोण बना देंगे। एक दूसरे को यहाँ क्रॉस कर रहे हैं इसको। तो इस प्रकार से इसका सर्वांक सम त्रिभुज बना दिए। फिर कोण भुजा कोण, इसका प्रतिबंध हो गया। इसका तीसरा चित्र भी इसी प्रकार से आप बना सकते हैं। इस प्रकार हमने सर्वांक समता के 3 प्रतिबंध पढ़े। पहला प्रतिबंध SSA
दूसरा प्रतिबंध SAS और तीसरा प्रतिबंध क्या पड़े ASA। तो पहला प्रतिबंध को हिंदी में हम क्या बोलेंगे भुजा भुजा भुजा, दूसरे प्रतिबंध को क्या बोलेंगे भुजा कोण भुजा, और तीसरे प्रतिबंध को बोलेंगे कोण भुजा कोण। तो इस प्रकार से हमने सर्वांग सम त्रिभुज कब होंगे उसके तीनों प्रतिबंध हमें याद हो जाना चाहिए। उन्हीं तीनों प्रतिबंध के आधार पर दो त्रिभुज क्या होंगे एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। अब इसके बाद आपको वर्कशीट 48 बता रहे हैं। वर्कशीट 48 में आकलन दिया है, आकलन नंबर 8 है, जिसमें त्रिभुज के प्रकार सर्वांग समता की समझ के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ प्रश्न नंबर देखिए और समझे कहा है। प्रश्न नंबर 1 क्या दिया है, प्रत्येक आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें प्रत्येक आकृति में क्या करना है, ये x का मान ज्ञात करना है। ये ध्यान दीजिए, प्रत्येक आकृति में आपको x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इस आकृति में आकृति कौन सी ABC, कौन सी आकृति है त्रिभुजाकार आकृति है, जिसका और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। देखिए इसका कोण A कितना दिया 60 अंश, कोण B 60 अंश, और यहाँ पे ये भुजा तीनों भुजाएं कैसी हैं बराबर बता रहा है। जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके प्रत्येक कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। जैसे ये 60 का तो कोण CX का मान क्या हो जाएगा 60 अंश। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, x का मान ज्ञात करना है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे दो भुजाएं बराबर हैं, ये भी एक त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है PQR, इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। तो दो भुजाएं बराबर हैं तो कौन सा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है। एक कोण दिया है कितने 45 अंश का, किस भुजा के सामने का QR भुजा के सामने कोण 45 अंश। तो ये PQ के सामने x का मान ज्ञात करना है। यहाँ तो 90 अंश का कोण बन ही रहा है हमारा, तो ये इसकी माप कितनी हो जाएगी, समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण कैसे होते हैं बराबर होते हैं, तो ये 45 अंश हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए क्या दिया है, दो भुजाएं बराबर दी हैं, ये दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी कैसे होंगे बराबर। ये 70 अंश है तो ये कोण भी कितने अंश का हो जाएगा 70 अंश का, तो x का मान कितना हो जाएगा 70 अंश। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान देखते हैं क्या दिया है, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः किसी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो त्रिभुज कैसे होंगे, त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। और इसका प्रतिबंध क्या होगा SSS, भुजा भुजा भुजा। आप इसको भुजा 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 भी लिख सकते हैं या SS भी लिख सकते हैं, साइड साइड साइड। फिर सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान देंगे सेकंड नंबर में खालिस्तान प्रतिबंध के अंतर्गत एक त्रिभुज की दो भुजाएं उनके संगत कोण दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम खालिस्तान होते हैं। तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका SAS, साइड एंगल साइड। और प्रतिबंध के अंतर्गत एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो त्रिभुज कैसा होगा सर्वांग सम होगा। तो इस प्रकार खाली रिक्त स्थान आपका सेकंड कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आप देख रहे होंगे क्या कहा है, कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रतिबंध को लिखिए। किसको पूछा है, कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रतिबंध। हमने आपको इसके पहले बता चुके हैं कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रतिबंध के बारे में क्या है। पहले त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर है तो त्रिभुज कैसा होगा सर्वांग सम होगा। और ये किसका प्रतीक है, त्रिभुज का। तो इस प्रकार से आप इसका प्रतिबंध को लिख सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया है, दिए गए कोणों में दो समान कोणों की पहचान कर उनके नाम लिखिए। अब यहाँ पे कोण दिए हुए समान कोणों की उनको क्या करना है, पहचान करना है। देखते हैं समान कोण कौन से हैं। ये कोण कितने अंश का है 100 अंश का, ये 80 अंश का और ये 90 अंश का और ये 100 अंश का। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि A नंबर और D नंबर के कोण कितने अंश के हैं 100 अंश के हैं, इसलिए ये क्या होंगे समान कोण होंगे। इन दोनों के क्या होंगे समान कोण होंगे। तो हम लिख सकते हैं दिए गए कोणों में A और D समान कोण हैं, इनके नाम अधिक कोण हैं। ये 90 से अधिक हैं
100 अंश का है, 90 से अधिक है, इसलिए कौन से कोण होंगे, अधिक कोण होंगे। इस प्रकार से आपका यहाँ पे प्रश्न समाप्त होता है। इस प्रश्न के साथ आपकी वर्कशीट 47 और 48 जिसमें आकलन दिया हुआ था, और वर्कशीट 47 में AS है यानी सर्वांग समता प्रतिबंध, कोण साइड और कोण भुजा कोण प्रतिबंध यहाँ पे समाप्त होते हैं। यदि प्रतिबंध आपके समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।